Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about temperature, unit of temperature, thermometer, and in thermometer, we have studied about how to convert Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius. तो हमने example भी वहाँ पे देखा था. Today we are discuss about types of thermometer. In that we discuss laboratory and clinical thermometer. There are two types of thermometer, laboratory thermometer and clinical thermometer. First one, laboratory thermometer. Laboratory thermometer is used in laboratories for measuring temperature while performing experiment. ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम से ही पता चल जाता है कहाँ पे यूज होता है, लेबोरेटरीज में, जहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब. एक उसमें जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होती है उसमें फाइन मीन्स बहुत पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है, प्रोटेक्टेड बाय थिक ग्लास ट्यूब, और उससे प्रोटेक्टेड होता है थिक ग्लास ट्यूब. जो थर्मोमीटर जो आपको आउटर सरफेस दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर. द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब is converted into glass bulb filled with the mercury, and upper end of this tube is sealed. जो लोअर एंड होता है वहाँ पे मर्क्यूरी फिलअप होता है, और वहाँ पे एक जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे मर्क्यूरी फिलअप किया जाता है. अपर एंड होता है थर्मोमीटर का वो सील्ड होता है, मीन्स पैक होता है. द स्टेम इज मार्क इन सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट. और जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो स्केल है वो का तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट में मार्किंग किया होता है. The commonly used laboratory thermometer have a range from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Most commonly जो laboratory thermometer use होता है वो है -10 degree Celsius to 110 degree Celsius का use ज़्यादातर किया जाता है. The upper fixed point is 110 degree Celsius. जो upper fixed point होता है वो 110 होगा और lower होगा वो -10 होगा. देखो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब है जहाँ पे मर्क्यूरी फिलअप किया है. ये कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पे जो सेंटर में दिखाया है, और ये स्टेम है जो ट्रांसपेरेंट थिक ग्लास की ट्यूब होती है, और बीच में ये पतली सी ट्यूब होती है जहाँ पे मर्क्यूरी मूव करेगा तो हमें रीडिंग पता चलेगा. देखो यहाँ से मर्क्यूरी मूव कर रहा है और रीडिंग कितना आ रहा है, रीडिंग आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वन, व्हेन द थर्मोमीटर इज इन कॉन्टेक्ट विथ अ हॉट ऑब्जेक्ट. जब थर्मोमीटर हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा, द मर्क्यूरी इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपांड एंड राइजेज अप. जब यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा, मर्क्यूरी एक्सपांड होगा, और मर्क्यूरी एक्सपांड होगा ऊपर जाएगा, वो मूव करेगा. वो मूव कौन सी ट्यूब में करेगा, कैपिलरी ट्यूब में. देखो यहाँ पे व्हाइट कलर की कैपिलरी ट्यूब दिखाई है सेंटर में. When thermometer is in contact with coiled object, mercury in the capillary tube contract and falls down. जब वो कोई भी coiled object के contact में आएगा तो जो mercury है वो फिर से fall down हो जाएगा, नीचे आ जाएगा and contract हो जाएगा, वो फिर से अपने original position में आ जाएगा. It is because of heat can causes expansion और contraction. और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हीट की वजह से मर्क्यूरी एक्सपांड हो रहा है, फिर वो रूम टेम्परेचर पे ला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर. वो हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. ये जो फ़ारेनहीट है वो गार्बेल फ़ारेनहीट इन्वेंटेड द फर्स्ट मर्क्यूरी थर्मोमीटर. इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट मर्क्यूरी थर्मोमीटर इन्वेंटेड किया था. नेक्स्ट एक्टिविटी में दिखा है टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर. हमें हॉट वाटर का टेम्परेचर फाइंड करना है. आपको कोई सैंपल दिया है, सब्सटेंस दिया है जिसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए बीकर चाहिए, गर्म पानी चाहिए. सस्पेंडेड लेबोरेटरी थर्मोमीटर फ्रॉम आयरन स्टैंड इन सच अ वे दैट इट लोअर टिप कंप्लीटली टिप इन वाटर. मर्क्यूरी इन बल्ब गेन हीट फ्रॉम हॉट एंड एक्सपांड. देखो आपको क्या यहाँ पे करके दिखाया है. यहाँ पे एक बीकर रखना है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो ये एक आयरन स्टैंड है, वहाँ पे हैंगिंग पोर्शन में लटका है. बट ये ध्यान रखना है कि इसका जो लोअर पोर्शन है मर्क्यूरी वाला वो टोटली हॉट वाटर में डीप हो जाना चाहिए, उतना आपको डीप करवाना है. तो आपको क्या पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद जैसे आप गर्म पानी में डालोगे तो देखो यहाँ पे मर्क्यूरी एक्सपांड हो रहा है और कहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ पे उसका रीडिंग कितना आ रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस. दैट इज टेम्परेचर रीडिंग 80 डिग्री सेल्सियस. Now read the temperature from the scale at which mercury thread stand. This is the temperature of hot water. For example, in figure
4.4, the thermometer is showing temperature of hot water is taken in beaker is 80 degree Celsius. It means कि beaker में जो पानी है उसका temperature 80 degree Celsius है. Next one, clinical thermometer. The laboratory thermometer cannot be used to measure the human body temperature. जो laboratory thermometer है वो हमारा जो human body temperature है वो measurement करने के लिए use नहीं किया जाता है. As soon as you take out the bulb of laboratory thermometer out of your mouth, the level of mercury start falling due to contact with air. आपका क्या दिखा? As soon as you take out the bulb of laboratory thermometer out of your mouth, level of mercury start falling due to its contact with air. हम अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो जैसा हम माउथ में रखेंगे और बाहर निकालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा और तुरंत ही जो मर्क्यूरी है वो डाउन चला जाएगा तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग पता नहीं चलेगा इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है. Thus it give a wrong reading. To measure the body temperature, you need a thermometer in which mercury level does not fall even when thermometer is taken out from mouth. तो हमें ऐसा थर्मोमीटर यूज़ करना है जो डायरेक्टली हम माउथ में से निकालते हैं तो मर्क्यूरी फॉल डाउन नहीं हो जाना चाहिए, नीचे नहीं चला जाना चाहिए. Thus, clinical thermometer is used to measure the temperature of ह्यूमन बॉडी. इसीलिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर. इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी. और इसका यूज़ हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजरमेंट करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है कि कोल्ड है वो मेजरमेंट करने के लिए नहीं कर सकते. वो सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. The construction of clinical thermometer is same as the laboratory thermometer. Construction laboratory thermometer की तरह ही है clinical thermometer का. The only difference is that there is a slight bend in the stem just above the bulb. एक डिफरेंस ये है कि बल्ब की एग्जैक्ट ऊपर की साइड एक स्लाइड जो बेंड हो जाता है, बल्ब का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्लाइटली वो बेंड हो जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में. दिस बेंड या निक प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी back into bulb when thermometer is taken out of mouth person. इसीलिए वो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन किया गया है कि जैसा हम माउथ में से निकालते हैं तो डायरेक्टली मर्क्यूरी नीचे नहीं चला जाए, इसीलिए वहाँ पे बैंड यानी किया रखा वहाँ पे बनाया जाता है जब भी थर्मोमीटर बनाते हैं तब. तो यही डिफरेंस है लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर का. द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज फ्रॉम 35 लोअर फिक्स्ड पॉइंट पे होता है एंड हायर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट है 42 डिग्री Celsius. Because temperature of human body never goes beyond this limit. हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो 37 होता है, इसलिए लोअर पॉइंट 35 पे रखा जाता है एंड हायर पॉइंट है वो 42 पे, क्योंकि 42 से कभी भी वो ऊपर नहीं जाता है. हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. देखो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है. थर्मोमीटर बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी. यहाँ पे मर्क्यूरी यहाँ पे निक रखा होता है, बैंड रखा होता है, जो आपको ये डिफरेंस है लेबोरेटरी और इसमें. और यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाया है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, स्टेम, कैपिलरी ट्यूब, मर्क्यूरी लेवल, बाकी सब कुछ सेम होता है. हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर. हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू कंज्यूकेटिव मार्क्स. पहले आपको टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट करना है दो कंज्यूकेटिव जो मार्क्स है उसके बीच में. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दिस मार्क. और उससे पहले दो मार्क है उसके बीच में भी कितना डिविजन है वो भी आपको पहले देखने हैं. सपोज द टेम्परेचर डिफरेंस इज 1. सपोज टेम्परेचर डिफरेंस 1 है, 36 डिग्री माइनस 35 डिग्री सेल्सियस. तो अगर उसमें 10 स्मॉल डिवीज़न है, इट मीन्स कि 1 स्मॉल डिवीज़न क्या शो करता है? इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टोटल कितने हैं? 10. 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस. तो जो सिंगल स्मॉल 1 मार्क है वो क्या इंडिकेट करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट करेगा. तो पहले आपको कितने मार्क्स है कंज्यूकेटिव जो मार्क्स है उसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, स्मॉल कितने पॉइंट्स हैं, और उसमें भी 1 पॉइंट क्या कौन सा कितना डिग्री इंडिकेट करता है वो आपको पहले चेक करना चाहिए. Wash the thermometer before use, preferably with antiseptic solution, and try it using a cotton swab. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो उसको यूज़ करने से पहले आपको जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसमें पहले उसमें वॉश कर देना चाहिए और फिर उसको कॉटन स्वैब से ड्राई कर लेना चाहिए. Hold the thermometer firmly and give it a few jerks to bring level of mercury below
35 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर को होल्ड करने से पहले, यूज़ करने से पहले ऐसे ऐसे प्रॉपरली होल्ड करना होता है और थोड़ा सा ऐसे झरक देना होता है कि जो मर्क्यूरी है वो अगर ऊपर चढ़ गया है तो वो नीचे बल्ब तक आ जाए, मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस से लोअर पॉइंट वहाँ से नीचे आ जाए। नेक्स्ट वन, प्लेस द बल्ब ऑफ मर्क्यूरी सॉरी प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग अबाउट 2 मिनट। अभी क्या करना है, थर्मोमीटर जो बल्ब है थर्मोमीटर का, उसको आपको टंग के नीचे 2 मिनट रखना है, वो पोर्शन। इन द केस ऑफ चाइल्ड, प्लेस इट बिलो द आर्मपिट एंड नॉट इन द माउथ। और अगर चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, तो जो आर्मपिट, जो टंग का आगे का जो पोर्शन है वहाँ पे आप रख सकते हो, बट नॉट इन माउथ। माउथ में मत रखना, क्योंकि अगर ये वाला जो छोटे बच्चे हो गए और अगर टंग के नीचे रखोगे तो वो क्या कर देगा, पूरा प्रेस कर देगा, तो अगर मर्क्यूरी हमारे बॉडी में चला जाएगा तो आपको पता है कितना डेंजरस है। इसीलिए उसकी आर्मपिट में रखा जाता है, ये आगे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे, टंग के नीचे नहीं रखते हैं। After 2 minutes, take out the thermometer and read the mercury level of thermometer by holding it horizontally in the line of sight. फिर 2 मिनट के बाद हमें वो माउथ में से निकाल लेना है और फिर उसका रीडिंग आपको देखना है, बट थर्मोमीटर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली हमारे आई साइट के एग्जैक्ट सामने होना चाहिए, तो ही आपको प्रॉपर रीडिंग पता चलेगा। दिस विल गिव यू योर बॉडी टेम्परेचर। सम थर्मोमीटर आर मार्क इन डिग्री फ़ारेनहीट। कुछ थर्मोमीटर फ़ारेनहीट में भी मार्क किया होता है, कोई सेल्सियस में भी होता है। थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहीट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस टू 108 डिग्री फ़ारेनहीट मीन्स 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर फ़ारेनहीट में देखो तो 94 लोअर पॉइंट होता है, 108 हायर पॉइंट होता है। एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर नीड almost care. Mercury is a toxic substance and very difficult to dispose of. If a thermometer breaks, nowadays digital thermometer are used to do not use mercury. Nowadays digital thermometer का यूज़ होता है, मर्क्यूरी का नहीं करते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर वो गिर जाता है या अगर ब्रेक हो जाता है तो वो अगर हमारे बॉडी में है, हमने फॉर एग्जांपल अगर टंग के नीचे रखा है और बाय चांस वो ब्रेक हो गया तो वो आपको पता कितना टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में जाएगा। या प्रॉपरली अगर आप डिस्पोज नहीं करोगे, अगर टूट गया है तो वो हार्मफुल करेगा, इसलिए नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर। कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं जब आप थर्मोमीटर का रीड कर रहे हो, कितना रीडिंग आया है। थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मोमीटर को पहले यूज़ करने से पहले एंड उसके बाद में आपको वॉश कर देना चाहिए। Read the thermometer by holding it horizontally so to keep the level of mercury along line of sight। देखो ये कैसे रीड करिए, हमारे आंख के एग्जैक्ट सामने हॉरिजॉन्टली रखना है तो ही आपको एग्जैक्ट रीडिंग पता चलेगा। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। इफ इट हिट्स द अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक हो गया तो वो ब्रेक हो जाएगा। आफ्टर वो ग्लास का है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब भी आप रीड कर रहे हो तो ये जो बल्ब का लोअर पोर्शन है वहाँ पे आपको ऐसे होल्ड करके नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ऐसे इस साइड बल्ब के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड ऐसे होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट डिप द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट ब्रेक द बल्ब। आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको बॉइलिंग वाटर, बहुत उबला हुआ जो जनरली क्लिनिकल का यूज़ नहीं करते हैं वाटर को मेजरमेंट करने के लिए बॉइलिंग वाटर का, बट जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी है उसमें मत डालना, बिकॉज वो ब्रेक हो जाएगा गर्म पानी से। एवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सनलाइट और नियर फ्लेम, इट में ब्रेक। और सनलाइट में या फ्लेम के पास भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि वो उसकी गर्मी की वजह से, हीट की वजह से वो ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट वन, एक इंफॉर्मेशन दी है, अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर इज अ चीपर, लेस हार्मफुल एंड कैन मेजर इवन लोअर टेम्परेचर देन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से भी कम टेम्परेचर वो मेजरमेंट करके देता है, चीपर है एंड वो लेस हार्मफुल है। बट मेन डिसएडवांटेज अल्कोहल थर्मोमीटर क्या ये है, इट कैन नॉट बी मेजर द टेम्परेचर अबव 78 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज प्रेफरेबल टू अल्कोहल थर्मोमीटर। इसीलिए अल्कोहल का यूज़ नहीं करते हैं, मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो 78, अगर पानी का यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे कैसे हमने 80 डिग्री सेल्सियस पानी जो वाटर का जो टेम्परेचर वो मेजरमेंट किया, तो यहाँ पे ये लिमिटेशन आ जाती है कि वो 78 तक ही मेजरमेंट करके देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है, इसीलिए ज़्यादातर मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे।